ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे अपने ऊपर पूरी नज़र रखो। कोई भी अपने ऊपर पूरा नज़र रखना है। पूरा कोई किसी के ऊपर नज़र रखता है तो देखते हैं एकदम छोटी छोटी कमियां उसको नज़र आती है कि इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर ये कमी है। आज बाबा कहता है कि बच्चे अपने ऊपर नज़र रखो, अपने ऊपर पूरा नज़र रखो कि कोई भी बेकायदे चलन नहीं चल रहा है। बेकायदे चलन मतलब श्रीमत के खिलाफ नहीं चलना है। बाबा हर चीज़ का श्रीमत देता है। श्रीमत का उल्लंघन करने से ही गिर जाते हो। बच्चे बोलते हैं ना कि हम लोगों को दुख हो रहा है, ये विघन आ रहा, क्या कारण ढूंढे उसको कि किस कारण से हम गिर रहे हैं। तो कोई ना कोई श्रीमत का उल्लंघन होता है तो फिर आप गिर पड़ते हैं और उसमें लगता है कि परिस्थिति बहुत बड़ा है। तो बाबा देखने के लिए कह रहा है कि अपने आप को चेक करो। प्रश्न है, पद्मा पदम पति बनने के लिए कौन सी खबरदारी रखनी है? अगर पद्मा पदम पति बनना है तो कौन सी खबरदारी रखना है? उत्तर है, सदैव ध्यान रहे कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और भी करने लगेंगे। अगर हम गलत करेंगे हमें देखकर और करने लगेंगे। इसीलिए हम अगर हैं निमित्त तो हमें बहुत अच्छे से करना है। घर वाले भी देखते, पूरा घर वाले तो ज्ञान में नहीं आते, एक व्यक्ति आता है उसको देखकर फिर दूसरे चलने लग जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है कि हमें देखकर और करेंगे। आप कहीं भी हैं निमित्त जरूर है, किसी भी जगह के निमित्त जरूर है। तो किसी भी बात का मिथ्या अहंकार ना आए, हम तो बहुत अच्छा है, ये बोलना ही सबसे बड़ा रॉन्ग है। अगर बहुत अच्छा होते ना तो आप इस शरीर में रहते नहीं, आपको बाबा फरिश्तों की दुनिया में ले जाता। तो अच्छे नहीं है अभी, अभी हमें बनना है, बनते जा रहे हैं। तो मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। बच्चे मुरली मिस कर देते हैं, तो बाबा कहता मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। मनसा वाचा कर्मणा, अपनी संभाल रखो। दिन भर में हम जब देह भान में आते हैं तो कुछ ना कुछ बाबा कहता है ना ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसलिए मनसा में भी ख्याल रखो, वाचा पर भी अटेंशन रखो और कर्मणा का भी ख्याल रखो। यह आंखें धोखा न दे, पद्मों की कमाई जमा कर सकोगे। अगर ये आंखें धोखा ना दे तो पद्मों की कमाई जमा करेंगे। लेकिन आंखें कितना धोखा देती है, क्या क्या दिखा देती है आंखें? बुराई अच्छाई सब दिखाती, लेकिन ज्यादा करके क्या दिखाती है? ज्यादा करके बुराई ही दिखाती है। और क्या दिखाती है? शरीर की सुंदरता दिखाती है, शरीर का गुण अवगुण, चेहरे का जो बनाया जाता है ना, जैसे कोई गुस्सा में आया, कोई हंसते हुए आया, ये सब कुछ दिखाती है आंखें। आंखें ही उलझाती है। तो बाबा कहता है कि ये आंखें धोखा ना दे, इसका टेंशन रखो। इसके लिए अंतर्मुखी होकर बाप को याद करो और विकर्मों से बचे रहो। बाबा कहता ना कि अंतर्मुखी होकर अगर किसी को देखे तुरंत अपने अंतर्मुखी होकर सोचे कि मेरे अंदर क्या विचार चल रहा है, इसके प्रति क्या भाव आ रहा है, ये सब चेक करें। आगे पीछे सोच समझकर ये सब भाव को चेक करें तो विकर्मों से बचे रहोगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया है। यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल में जरूर बैठना चाहिए। किस ख्याल में बैठना चाहिए? यह बाबा भी है तो टीचर और सतगुरु भी है, दोनों तीनों हैं। ये बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। और यह भी महसूस करते हो कि बाबा को याद करते करते पवित्र बनकर पवित्र धाम में जाकर पहुँचेंगे। पवित्र बनकर पवित्र धाम परम धाम में जाना है। तो बाबा इसलिए बोल रहा पवित्र धाम पहुंचोगे क्योंकि जितनी भी आत्माएं हैं सबको इतना तो पवित्र बनाएगा ही बाबा कि परम धाम पहुंच सके। ठीक है, बैकुंठ का तैयारी आप नहीं कर सकते, लेकिन परम धाम चाहे कर्म योग चाहे कर्म भोग जाना तो सबको है। तो बाप ने समझाया है कि पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरती हो। पवित्र धाम से नीचे कहाँ उतरे? सतयुग में उतरे ना। तो बाबा कहता है उसका नाम है पवित्र धाम। सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो तमो प्रधान। बाबा कहता है अभी तुम समझती हो कि हम नीचे गिरे हुए हैं, अर्थात वैश्यालय में हैं। वैश्यालय में
तो बाबा कहता है कि अभी सभी नीचे गिरे हुए हैं, क्योंकि वैश्यालय में लोग रोज विकार में जा रहे हैं, ज्ञान में सुनने के बावजूद विकार में जा रहे हैं, और उसके बाद बोलते हैं हम क्यों गिर गए, मेरे साथ दुख क्यों हो रहा है। तो बाबा जिस कार्य के लिए आया वो कार्य तो पूरा करेगा। तो भले तुम संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम जानते हो कि हमने किनारा किया हुआ है। भले तुम मतलब ज्ञान में जैसे थोड़ा सा भी कोई सुना तो संगम युग पर आ गए हैं, लेकिन अगर विकारों में जा रहे हैं तो आप बाबा से किनारा किए हुए हैं। तो फिर अगर हम श्री बाबा को याद में रहते हैं तो वैश्यालय से तो दूर नहीं है ना, बाबा को याद कर रहे हैं। बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि हम तो बहुत अच्छे से क्षमा याचना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वैश्यालय से दूर हैं, वैश्यालय में तो जा रहे हैं। तो शिव बाबा को याद नहीं करते तो वैश्यालय बहुत दूर है। शिव बाबा लोग को याद नहीं करते हो तो शिवालय से बहुत दूर हो, शिवालय से बहुत दूर। शिवालय मतलब जहाँ केवल हमारा कल्याण होता है, तो उससे हम दूर हो गए। जब वैश्यालय में गए तो सजाएं खानी पड़ती है, फिर और सजाएं खाते हैं तो बोलते कौन सा कर्म किए इसलिए सजा मिल रहा है। सबसे पहला ही एक विक्रम है कि बाबा का ज्ञान आपको सुन लिए, आपको पता पड़ गया कि ये वैश्यालय में नहीं जाना है, आप फिर भी जा रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा खराब कर्म हुआ। तो बहुत दूर हो जाता वैसा बच्चा। तो बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। एक तो बार बार कहते मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनो, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनो। अच्छा किसी समय भी चलेगा, उसके बाद 4 महीना बहुत बच्चे मधुबन जाते हैं, मधुबन जाने के 4-6 महीना पहले से खान पान रहन सहन सब शुद्ध कर लेते, पवित्रता में आ जाते हैं, और उसके बाद फिर से आप पवित्रता में जाते, क्या वो सही है? वो धोखा देना हुआ ना। तो ये तो बाबा कहता है ना कि बच्चे 4 महीना 6 महीने से पवित्र रहकर सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप ज्ञान में आने के बाद अगर जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा विक्रम है। तो यह आंखें भी बड़ा धोखा देती ना, पति है, बच्चा है, परिवार है, कैसे नहीं छोड़ दे। तो छोड़ने के लिए थोड़ी बाबा बोल रहा, विकारों को छोड़ने के लिए बाबा कहता है। तो इनसे बहुत संभाल कर अपने आप को चलना है। बाप ने समझाया है कि ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। ध्यान में आप केवल साक्षात्कार करते हैं, लेकिन योग में आप बाबा से बातचीत करते हैं, उनसे योग में उनसे शक्ति लेते हैं। तो योग अर्थात याद। तो आंखें खुली होते हुए भी तुम याद कर सकते हो, बाबा को याद कर सकते हैं, आँख खुला हुआ, लेकिन मैं आत्मा हूँ, परमात्मा को याद कर रहा हूँ, जरूरी नहीं आंखें बंद कर ले। तो ध्यान को कोई योग नहीं कहा जाता है, भोग भी ले जाती है। तो डायरेक्शन के अनुसार हो जाना है, डायरेक्शन के अनुसार ही जाना है। बाबा के बिना डायरेक्शन के भोग भी नहीं ले जाया जाता है। तो इससे माया भी बहुत आती है। माया ऐसी है जो एकदम नाक से दम कर देती, नाक में। जैसे बड़ा बाप बलवान तो वैसे माया भी बड़ी बलवान है। बाबा माया को भी पूरा ताकत दिया है कि जाओ तंग करो। जो बच्चा नहीं ज्ञान सुन रहा है ना, जो बच्चा श्रीमत को पालन नहीं कर रहा, तो जाओ उसको तंग करो। माया को फुल ऑर्डर है, इसलिए माया को कोई दोष नहीं लगता है। तो इतनी बलवान है जो सारी दुनिया को वैश्यालय में ढकेल दिया ना, इसीलिए इसमें बहुत खबरदारी रखनी है। वैश्यालय में भूल कर भी नहीं जाना है, बाप की कायदे अनुसार याद करना है। बेकायदे कोई काम किया तो एकदम गिरा देती है माया, फिर पूरा विघन लगेगा, शेर की तरह आ गया है। तो ध्यान आदि की कोई इच्छा नहीं रखनी। बहुत बच्चे थोड़ा सा ज्ञान में आएंगे क्या तो बोलने लगते हम ऐसे देख रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। इससे कोई फायदा नहीं है। फायदा तब है जब आप श्रीमत पर चले। तो इच्छा मात्रम अविद्या, ये सब का इच्छा भी नहीं रखना कि हमें साक्षात्कार हो, हम भी ध्यान में जाएं। बाप तुम्हारी सभी मनोकामनाएं बिगर मांगे ही पूरी कर देते हैं। कितना क्लियर बाबा कर रहा है कि आप नहीं भी मांगेंगे और केवल आप श्रीमत पे चलते रहे तो आपका बिना मांगे जो पूरा होगा ना, वो मांगने से तो कम हो जाएगा। मांगेंगे आप अपनी शक्ति के अनुसार, क्षमता के अनुसार। अब बाबा जो देगा अपनी मर्जी से, वो अपनी क्षमता के अनुसार देगा। तो मांगना है कि बिना मांगे सब कुछ करना है, बिना मांगे करना है। अगर बाप की आज्ञा पर चले तो पूरा करेगा। बाबा शर्त रख दिया है कि अगर बाप की आज्ञा पर चलेंगे तो पूरा होगा। अगर बाप की आज्ञा ना मान, उल्टा रास्ता लिया, तो हो सकता है स्वर्ग के बदले
नर्क में गिर जाए, मतलब सुख आते आते फिर दुख में आप गिर जाएंगे। और बच्चे बोलते हैं कैसे दुख आ जाता है, क्यों आ जाता है, ये आपके कर्मों का, ये नहीं दिखता है कि आप मुरली नहीं सुन रहे हैं, मुरली के श्रीमत का पालन नहीं कर रहे। अगर मुरली सुन भी रहे हैं, रोज आता है कि पवित्रता में आना है, और रोज बच्चे क्या करते हैं, विकारों में जाते हैं। ये कितना गलत है। तो इसी के लिए गायन है ना, गज को ग्राह ने खा लिया। गज मतलब जो दूसरों को भी ज्ञान में लाया, उसको ग्राह ने खा लिया, मगरमच्छ खा गया। बहुतों ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज हैं कहाँ, वो बच्चे हैं कहाँ, क्योंकि बेकायदे चलन के कारण पूरे मायावी बन गए हैं। डीटी बनते बनते डेविल बन जाते हैं, देवता बनते बनते दानव बन गए हैं। बाप जानते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे पुरुषार्थी जो देवता बनने वाले थे, वह असुर बनकर असुरों के साथ रहने लगे, और उसके बाद ट्रेटर हो जाते हैं, ट्रेटर बन जाते और ही निंदा करवा देते हैं बाप की। तो बाप का बनकर फिर माया के बन जाते, उन्हें ट्रेटर कहा जाता। जो भी हो बच्चा, अगर वो बाबा को छोड़ दिया, वो माया का बन गया, तो वो ट्रेटर कहलाएगा, और उस पर तो 100 गुना दंड बढ़ता है। तो अपने ऊपर नजर रखनी होती है। श्रीमत का उल्लंघन किया तो गिर जाओगे। बच्चे बोलते हैं कि नहीं हम तो करते जा रहे हैं अच्छे से, तो आप श्रीमत का पालन नहीं कर रहे, हमसे नहीं हो पाएगा। तो बाबा कहता उल्लंघन किया तो गिर जाओगे, तो गिरते चले जाएंगे, लास्ट में एकदम कर्म भोग से चूकतू होगा, तड़प तड़प कर चूकतू होगा। तो पता भी तुमको नहीं पड़ेगा कि हम कैसे गिरे, लगेगा उसके कारण गिरे, उसके किसी के कारण हम नहीं गिरते, हम अपने कर्मों से गिरते हैं। तो बाप तो बच्चों को सावधान कर रहे हैं, डरा नहीं रहे हैं, सावधान कर दे रहे कि बच्चे सावधान, कि कोई ऐसी चलन ना चलो जो रसातल में पहुंच जाओ। रसातल मतलब एकदम जमीन पे आ जाओ, कहाँ आप करोड़पति और कहाँ रोडपति बन जाएंगे। तो कल भी बाबा ने समझाया था, बहुत गोप है जो आपस में कमेटियां आदि बनाते हैं। बाबा एकदम नहीं देता है ऑर्डर कि भाई लोग आपस में कमेटी बना ले और जो भी करना है करे, अपनी मर्जी चलाएं, नहीं, बिल्कुल नहीं ऑर्डर देता है। जो भी करते हैं श्रीमत के आधार बिगड़ करते हैं, तो ये भी डिससर्विस में गिनाएगा, ये भी डिससर्विस में गिनाएगा। अगर भाई लोग अपनी मर्जी से करते हैं तो ये डिससर्विस में गिनाएगा। ब्रह्मा बाबा माताओं का ना एक ग्रुप बनाया, ट्रस्टी बनाया, और 8 माताओं का बनाया था। बाबा सब कुछ देकर ट्रस्टी किनारा पकड़ लिया, हर चीज सामने बताता था। तो बिगड़ श्रीमत करेंगे तो गिरते चले जाओगे। बाबा ने शुरू में ही कमेटी बनाई थी तो माताओं की बनाई थी, क्योंकि कलश तो माताओं को ही मिलता है ना। अब जब बाबा किया तो हम कौन होते उल्लंघन करने वाले। जितना हम हाँ जी करेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। तो वंदे मातरम गाया हुआ है ना, अगर गोप लोग कमेटी बनाते हैं तो वंदे गोप तो गायन नहीं हुआ है, वंदे गोप तो नहीं बोला गया ना, वंदे मातरम गाया हुआ है। ये भी क्यों हुआ, देखिए आत्मा और शरीर बार बार बताया जा रहा है। आत्मा है पुरुष और शरीर है प्रकृति, स्त्री का रूप। तो प्रकृति सामने है कि आत्मा सामने है, प्रकृति सामने। तो हम अगर प्रकृति को सामने रखकर कर्म करते हैं तो शक्तिशाली कौन है, आत्मा। तो देखिए अगर प्रकृति को सामने रखते तो आत्मा शक्तिशाली, अगर प्रकृति को किनारा कर दिए तो आत्मा क्या करेगी, कुछ नहीं। तो इसी का रूप दिया गया है, एकदम सूक्ष्म है ये ज्ञान। लेकिन जो बच्चे नहीं समझते तो बोलते हैं माताओं को आगे कर दिए। प्रकृति और पुरुष का ये खेल चल रहा है, तो श्रीमत पर नहीं तो माया के जाल में फंस पड़ते हैं। बाबा ने माताओं की कमेटी बनाई, इसलिए बोलते हैं ना घर माताओं से सजता है ना। पुरुष कमा कर जरूर लाते हैं लेकिन सजता है घर माताओं से। तो माताओं की कमेटी बनाई, तो उन्हों के हवाले सब कुछ कर दिया ना, ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ कर दिया। पुरुष अक्सर करके दिवाला मारते, स्त्रियां नहीं मारती हैं दिवाला, बहुत कम होती है जो छोड़ के जाती है। देखिए जो बच्चे जन्म लेते हैं, जैसे कि पति लोग घर छोड़ के चले जाते हैं, बच्चे पैदा करने के बाद भी छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन माता अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाती है, बहुत मतलब 100 गो में 1 हो जाती है इस हालत में। तो बाप भी कलश माताओं के ऊपर ही रखती हैं। इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी दिवाला मार सकती हैं, शक्ति है इस पे लगाया है, मार सकती हैं, अपवाद है, मतलब बहुत कम, मतलब 1 ठो कोई मार सकती है, हाँ ना के बराबर। तो
तो पद्मा पदम भाग्यशाली जो बनने वाले हैं वो माया से हार कर दिवाला मार सकते हैं। इसीलिए स्त्री पुरुष दोनों दिवाला मार सकते हैं और मारते भी हैं। कितनी हार खा करके चले गए, गोया दिवाला मार दिया। तो बाप समझाते भारतवासियों ने तो पूरा दिवाला मारा। भारतवासियों ने माया कितनी जबरदस्त है जो समझ नहीं सकते हैं कि हम क्या थे और कहाँ से एकदम आकर नीचे गिर गए हैं, कहाँ से आकर एकदम नीचे गिर गए हैं एकदम। तो यहाँ ही ऊंचे चढ़ते चढ़ते फिर श्रीमत को भूलकर अपनी मत पर चलाने लगती हैं। तो दिवाला तो मारते हैं ना। बाबा कहता है कि श्रीमत पे चल रहे हैं और चलते चलते माया प्रवेश की तो हम उल्लंघन कर देते हैं और उल्लंघन किए तो फिर नीचे गिर जाती हैं। वो लोग तो दिवाला मारते हैं 5-7 वर्ष फिर खड़े हो जाते हैं। जैसे कि कोई धन का दिवाला मारा, बहुत पूरा तरह से खत्म हो गया, फिर मेहनत किया तो 5-7 साल में बन जाते। लेकिन यहाँ जो दिवाला मारा ना, यहाँ जो दिवाला मारते हैं वो 84 जन्मों का दिवाला मारते हैं, 1-2 जन्म नहीं। ऊंचा पद वो नहीं पा सकते हैं। जैसे बहुत ऐसे भाई हैं जो अच्छे से चल रहे हैं और विकारों में चले गए, कितना गिर जाते हैं वो, फिर 84 जन्म तक उनका वो पाठ नहीं रहेगा। तो दिवाला मारते ही रहती हैं। बाप के पास फोटो तो होता तो बतलाते, बाप के पास फोटो होता तो बतलाते। तुम कहोगे बाबा तो बिल्कुल ठीक कहती हैं, ये बड़ा महारथी था, बहुतों को उठाता था। हमारे पास भी ऐसे ऐसे बहुत उदाहरण कि बहुतों को ज्ञान में लाए हैं और आज वो नहीं है, दिवाले में है। तो बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को सावधान करते रहते कि बच्चे सावधान, गलत रास्ते में मत जाओ, वैश्यालय में मत जाओ। अपनी मत पर कमेटियां आदि बनाना, इसमें कुछ रखा नहीं है। कमेटी बना ले रहे हैं आप भाई लोग और कर रहे हैं सेवा बहुत, लेकिन बाबा के श्रीमत का उल्लंघन हो जाता है। तो आपस में मिलकर क्या करते, झरमुही झगमुही करते हैं। वो बहन ऐसा है, वो भाई ऐसा है, ये सभी नहीं करना है। ऐसा करता है फलाना, ऐसा करता है डॉट डॉट, तो सारा दिन यही करते रहते हैं। तो बाप से बुद्धि योग लगाने से ही सतो प्रधान बनेंगे। मेन है कि बाप से बुद्धि योग लगाएं तो बाप का बने, और बाप से योग ही नहीं तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। आ रहे हैं ज्ञान सुनने के लिए और अपनी मन मत चला रहे हैं तो कनेक्शन ही टूट पड़ता है। लिंक टूट जाए तो घबराना नहीं चाहिए। अगर लिंक टूट भी जाए, योग में नहीं लग रहा है तो घबराओ नहीं। माया हमें इतना तंग क्यों करती है ये सब मत बोलो। आप चेक करो अपने आप को कि कहाँ गलती हुआ हमसे जो माया तंग कर रही है। कोशिश करके बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए। बाबा से पूछना है कि बाबा कहाँ हमसे गलती हो रहा है बताओ, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी, कैसे चार्ज होगी। अगर आप कमज़ोर पड़ रहे हैं, अगर बाबा को याद करते तो ही हमारा लिंक बना रहता है। विक्रम होने से बैटरी और डिस्चार्ज हो जाती है। अगर विक्रम हो गया तो और बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो शुरू में कितनी ढेर के ढेर बाबा के आकर बने, भट्टी में आए, फिर आज कहाँ है वो। भट्टी में आए 300 बच्चे चले गए तो कहाँ है वो पता है, लेकिन आज वो मतलब अब से आ रहे हैं, रिटर्निंग हो रहा, उनका रिटर्न हो रहा है। तो गिर पड़े क्योंकि पुरानी दुनिया याद आ गई उनको। अभी बाप कहते मैं तुमको बेहद का वैराग्य दिलाता हूँ। ये सब सुनाकर बाबा वैराग्य दिला रहा है कि अगर बाबा को छोड़े तो तुम गिर पड़ोगे तो मेरा क्या लोगे, अपना भाग्य खराब करोगे। तो इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ। इस पुरानी दुनिया से क्या दिल लगा लेते हैं, ये देहधारी को कहे ये मेरा है, ये मेरा पति, ये मेरा बच्चा, ये जो बोलना यानी कि देहधारियों से लग जाना, पुरानी दुनिया से दिल लगा लेना। मेरा एक बाबा दूसरा ना कोई, फिर दुनियावी आकर्षणों के पीछे चले जाते हैं। तो ये सब दिल लगाना होता है। तो दिल तो स्वर्ग से लगाना चाहिए कि नर्क से, कहाँ से लगना चाहिए, स्वर्ग से। तो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना, मेहनत तो करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो बुद्धि योग एक बाप के साथ होना चाहिए। पुरानी दुनिया से पूरा पूरा वैराग्य होना चाहिए। कुछ भी नहीं, कोई अच्छा से अच्छा कर रहा है आपके साथ, लेकिन अगर विकारों के वशीभूत होकर कर रहा है तो बिल्कुल साइड पकड़ ले, बिल्कुल साइड पकड़ ले। इसी में कल्याण है और इसमें दोनों का कल्याण है, केवल आपका नहीं। सुख धाम और शांति धाम को याद करो। जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। यह तो बिल्कुल ही सहज है ना। बाबा को याद कर रहे हैं, चलते फिरते खाना खा रहे हैं, नहा रहे। कल बाबा उस दिन मुरली में बताया ना कि नहाता हूँ तो बाबा आज मुझे तुम नहला दो।
आज मुझे तुम खिलाओ, ये पवित्र जल है, मेरे शरीर से सारा रोग नष्ट हो रहा है। ऐसे ऐसे करके आप कर सकते हैं। तो तुम यहाँ आए हो नर से नारायण बनने के लिए कि वैश्यालय में जाने के लिए? नारायण बनने के लिए। तो सबको कहना है कि तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि रिटर्न जर्नी है ये। रिटर्न जर्नी, हम लौट रहे हैं, अब यहाँ कुछ भी नहीं रखा है। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, माना स्वर्ग नर्क से अब स्वर्ग में जा रहे हैं, आप फिर स्वर्ग से नरक में आएंगे तो वो फिर चालू होगा, तो फिर स्वर्ग से नर्क, ये चक्र फिरता रहता है। बाप ने कहा है यहाँ स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठो, यहाँ स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठो, माना जैसे जैसे बाबा मुरली चला रहा है ना, तो अपने अंदर चेक एंड चेंज करते चले जाना है कि मेरे से कहाँ कहाँ गलती हो रहा है, उसको ठीक करना है। तो इसी याद में रहो कि हमने कितनी बार चक्र लगाया है, अभी फिर से हम देवता बन रहे हैं। दुनिया में कोई भी इस राज को नहीं समझते हैं कि हम ही देवता, हम ही वैश्य शूद्र क्षत्रिय सब कुछ हम लोग बनते हैं। तो यह ज्ञान देवताओं को नहीं है, यह तो है ही पवित्र। बाबा कहता देवी देवता तो पवित्र हैं, उनको ज्ञान की दरकार नहीं है, उनमें ज्ञान ही नहीं। जो वो शंख बजाए, शंख कौन बजाएगा? ब्राह्मण बच्चे बजाते हैं शंख, तो उनको ये निशानी देने की दरकार नहीं है। निशानी तब होती है ना जब दोनों इकट्ठे हों। दोनों कौन? दोनों कौन? नहीं, असुर और देवता दोनों। बीच में हम ब्राह्मण हैं, आगे का देवताई स्वरूप भी देख रहे हैं, पीछे का असुर स्वरूप देख रहे हैं, दोनों इकट्ठे अभी हैं। लेकिन जब देवता बनेंगे तो असुर नहीं रहेंगे, और जब असुर बनेंगे तो देवता नहीं रहेंगे। अभी ब्राह्मण बने तो दोनों को देख रहे हैं। तो तुमको भी निशानी नहीं दे सकते, ब्राह्मणों को निशानी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? तुम आज देवता बनते हो और फिर देवता बनते बनते कल असुर बन जाते हो, गिर जाते हैं ना। तो बाप देवता बनाते हैं, माया असुर बना देती है, माया असुर बना देती है। तो बाप जब समझाते हैं तो पता पड़ता सचमुच हमारी अवस्था तो गिरी हुई है, गिरी हुई है। जब से आप ज्ञान में चले, क्या एक्यूरेट चल रहे हैं? देखिए, शुरुआत से अगर आप आ गए बाबा के ज्ञान में और बहुत अच्छे से श्रीमत का पालन कर रहे हैं और करते करते गिर गए, ये बहुत बड़ा पाप है। हाँ चलो ठीक है, धीरे धीरे कर रहे हैं तो आ रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन आप कर क्या छोड़ दे रहा है, ये बहुत बड़ा पाप है। तो बाबा कहता है और सुनते रह जाना और फिर करते ही नहीं, वो भी बहुत बड़ा पाप है। कि हम धीरे धीरे करें, कब तक? एक बहन बोली ना कि हम 7-8 साल से कर रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं हो पाया, तो क्या किया? तो इसीलिए बाबा कहता है कि करना भी है, सुनकर ज्ञान में आए हैं तो श्रीमत का पालन करना है। कितने बेचारे शिव बाबा के खजाने में जमा कराते, फिर मांग कर असुर बन जाते हैं। मतलब धन दिए और उसके बाद बोलते हम ये दिए, हमको दो, मेरा वापस करो, हम बहुत दे दिए, हम बेकार देने गए। तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो इसमें योग की सारी कमी है। योग से ही पवित्र बनना है। बुलाते भी हो, बाबा आओ हमें पतित से पावन बनाओ, तो जो हम स्वर्ग में जा सके। याद की यात्रा से ही पावन बनकर ऊंचा पद पाने के लिए याद की यात्रा क्यों जरूरी है? ताकि हम पावन बन सके। पावन क्यों बनना? ताकि हम ऊंचा पद पा सके। तो बाबा कहता है जो मर जाते हैं फिर जो कुछ भी सुना और तो शिवालय में आएंगे जरूर। बाबा कहता मर भी जाते हैं, जो मर जाते हैं फिर भी कुछ सुना है ना, तो वो शिवालय में आएंगे, शिवालय में आएंगे। तो बाबा कहता है कि जो थोड़ा सा भी ज्ञान सुने हैं वो शिवालय में जरूर आएंगे, लेकिन पद भल कैसा भी पाए। तो कैसा पद? देखिए बाबा कहता है ना कि जो ट्रेटर बन गए, ज्ञान में आए, पवित्रता को धारण किए, फिर पवित्रता को खंडित कर दिए, तो वो क्या बाबा बोलता है? चंडाल ये सब बनेंगे। दास दासियों के भी दास दासी एकदम बनेंगे। तो क्या पद है वो? सब अच्छा है? नहीं, एक रस होकर चलना है। एक बार याद किया तो स्वर्ग में तो आएंगे जरूर। मतलब एक दिन भी कोई एक ज्ञान सुन लिया वो स्वर्ग में जरूर आएंगे। ये बाबा का दिया हुआ है वरदान। तो बाकी ऊंचा पद पा ना सके, ऊंचा पद नहीं पाएंगे। स्वर्ग का नाम सुनकर दिल खुश हो जाता है ना। फेल हो पाई पैसे का पद पा लिया, इसमें खुश नहीं हो जाना कि हम स्वर्ग में चले जा रहे। दास दासी का भी दास दासी सुनने में भी कैसा लगता है। तो एक रस होकर चलना है, गलत नहीं। देखिए जिसको नॉलेज ना हो, जिसको ज्ञान नहीं है, तो वो उसको तो दोष नहीं देंगे ना, जो ज्ञान में नहीं है। तो
तो उसको दोष नहीं देंगे, लेकिन ज्ञान का समझ होने के बाद भी गिर गए, ये बहुत बड़ा दोष है। तो फीलिंग तो आती है ना कि मैं नौकर हूँ, राजा तो नहीं हूँ, मैं नौकर हूँ। पिछाड़ी में तुम्हें सब साक्षात्कार होंगे कि हम क्या बनेंगे, हमसे क्या विक्रम हुआ है, जो ऐसी हालत हुई। लास्ट में ये सारा कुछ बाबा बताएगा कि आप क्यों गिरे, आपके पास दुख क्यों आ रहा है। देखिए बाबा कहता है ना कि अगर स्थूल रीति से हम किसी से शक्तिशाली नहीं हैं, अगर स्थूल रीति से हम कमजोर हैं, मतलब कोई धन से मजबूत है, कोई शक्तियों से मजबूत है, लेकिन अगर हम पवित्रता को, फुल पवित्रता को धारण कर लिए, सच्चाई से चले, हम उससे ज़्यादा शक्तिशाली बन सकते हैं। लेकिन एक होता है ना कि कुछ प्राप्ति के लिए हम कुछ दिन तक धारण किए, जैसे बहुत बच्चे हैं ना, बहुत बच्चे जैसे मधुबन जाना रहता है तो पवित्रता को धारण कर ली, उसके बाद आए तो फिर गिर गए। तो उसी तरह बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ज्ञान में चल रहे हैं और पवित्रता को धारण कर फिर खंडित कर देते। तो ऐसे बच्चों के लिए बाबा कहता है कि बहुत बड़ा विक्रम हुआ, और इस विक्रम का ही सजा है कि जो आफत पर आफत, आफत पर आफत आने लगता, जो ऐसी हालत हुई है। मैं महारानी क्यों नहीं बनूं, कदम कदम पर खबरदारी रखने से, चलने से तुम पद्मापति बन सकते हो। बाबा क्लियर वरदान दे रहा है कि अगर तुम श्रीमत पर चलते हो तो पद्मापति बन सकते हो। मंदिरों में देवताओं को पद्म की निशानी दिखाते हैं ना, पद्म दिखाते हैं, दर्जे में फर्क हो जाता है। आज की रजाई का कितना दबदबा है, देखो आज जो रजाई अल्पकाल के लिए है तो कितना दबदबा है कि हम इसको ऐसे कर देंगे, मेरे पास इतना पावर है। आप सोचिए कि बाबा तो हमें विश्व का देवता बना रहा है, स्वर्ग का देवता बना रहा है। तो बाबा कहता है अल्पकाल के पीछे मत भागो, सदा काल के राजा तो बन ना सकोगे। अगर गिर जाते हो तो राजा बन सकते हो, भिखारी बन जाते हैं, मांगने लगते हैं। भिखारी क्या करता है कि दरवाजे दरवाजे पास जाता है, सबके आगे जाता है, कुछ दे दो, कितना देता है बताइए, कितना देगा। लेकिन जब आप अपना कमाई करते तो कितना कमाते हैं। तो अभी बाप कहते तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना, तो पुरुषार्थ भी ऐसा चाहिए। कितना हम औरों का कल्याण करते हैं अंतर्मुखी होकर, कितना समय हम बाबा को याद करते, ये सब चेक करें। अभी हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम में, फिर आएंगे सुख धाम में। यह सब ज्ञान का मंथन अंदर में चलता रहे। हम क्या क्या गलती किए एकदम अंदर में खुद ही चेक करें। आज बाबा बोल रहा अटेंशन रखो अपने ऊपर, हम क्या चेक करते। रोज मुरली सुनने लगे, सुनते सुनते महसूस होने लगा कि नहीं कि हमसे ये गलती हुआ, हमसे ये गलती, फिर किसी को बताने का दरकार होता है नहीं। तो मुरली सुनते सुनते ऐसे जब नहीं सुनेंगे ना तो बोलेंगे हमसे कोई गलती नहीं हुआ, ये दे अभिमान है। तो बाप में ज्ञान और योग दोनों हैं। बाप को अगर याद करते तो बाबा तो ज्ञान भी दे रहा है, योग भी सिखा रहा है। तुम्हारे में भी दोनों होना चाहिए। जानते हो हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं तो ज्ञान भी हुआ और याद भी हुई कि हमको याद किसको करना है। ज्ञान और योग दोनों साथ साथ चलता है। ऐसे नहीं कि योग में बैठो बाबा को याद करते रहो, नॉलेज भूल जाओ, बाबा बाबा करते रहो, बाबा ठीक कर दो और नॉलेज ही भूल जाओ। बाबा श्रीमत क्या दिया, नॉलेज माना श्रीमत, श्रीमत को आप भूल जाते हैं। अब बाबा बाबा करते हैं तो क्या ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक होगा। डॉक्टर से दवा करा के आए हैं और दवा को किनारा कर दिया, डॉक्टर इस डॉक्टर से दिखा कर आए, इतना बड़ा डॉक्टर है उससे दिखा कर आए, ठीक होगा आपका तबीयत। फिर दवा भी खा रहे हैं तो परहेज भी तो चाहिए, तब जाके ठीक होता है। उसी तरह यहाँ श्रीमत के अनुसार धारणा भी जरूरी है। श्रीमत है दवाई, बाबा की याद डॉक्टर और धारणा परहेज है ना, तीनों साथ साथ लेके चलो। तो बाप योग सिखलाते हैं तो नॉलेज भूल जाते हैं ना, क्या भूल जाते हैं क्या, जब बाबा को याद करते तो नॉलेज भूल जाए। इतना हमें धारण नहीं होगा, ये कैसा बात हुआ। बाप को याद किया और दवा को भूल गए, इतना दवा हमको याद नहीं रहता कौन सा दवा कैसे खाना है। तो सारी नॉलेज उसमें रहती है। तुम बच्चों में भी नॉलेज होनी चाहिए। दवा कौन कौन सा दिया डॉक्टर आपको पता होना चाहिए, श्रीमत कौन कौन सा दिया शिव बाबा उसका पता होना चाहिए। पढ़ना चाहिए, जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर और भी करेंगे। तो हम जिसको निमित्त बनते हैं ना ज्ञान में लाने के, तो क्या होता है कि जब हम गिरे तो वो लोग भी गिर जाएंगे और इसका सारा विक्रम किस पे चढ़ेगा, जो निमित्त बनता है लाने के, क्योंकि आपके पिछाड़ी वो भी गिर गए। तो मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे,
आप मुरली छोड़ें, जिसको आप लाए वो भी छोड़ दिया, तो विक्रम चढ़ा कि नहीं। एक भाई ज्ञान में आए और उनके पिछाड़ी एक भाई और आए थे, वो भी छोड़ दिए, ज्ञान को पूरी तरह से छोड़ दिए, क्योंकि हम जागृत रहेंगे तभी तो दूसरों को जगाएंगे ना। तो मिथ्या अहंकार आ जाता है तो झट माया वार कर देती, फिर आ जाता है परिस्थिति। तो कदम कदम बाप से श्रीमत लेते रहना है, नहीं तो कुछ ना कुछ विक्रम हो ही जाता है। आप कितना भी सोचिए कि हम बहुत अच्छा करें, विक्रम तो हो ही जा रहा है ना, और वो बोझा चढ़ रहा है। बहुत बच्चे भूल करते, बाप को भी नहीं बताते, तो अपना सत्यानाश कर लेते हैं। बताना भी चाहते तो नहीं बता पाते, क्योंकि गलत जान रहे कि ये गलत है, गलत है, फिर भी हमसे नहीं हो पाएगा, ये बोलकर किनारा कर देते हैं। तो गफलत होने से माया फिर थप्पड़ लगाती है, मतलब सजा दे देती है, सजा के हकदार बन जाती हैं। तो बर्थ नॉट ए पेनी बना देती, कहाँ बाबा हीरा बना रहा था, कहाँ कौड़ी बन गए, रास्ते के धूल पत्थर बन गए। अहंकार में आने से माया बहुत विक्रम कराती है। बाबा ऐसे थोड़ी कहा, ऐसे ऐसा स्त्री पुरुषों का कमेटियां बनाओ, ऐसा ऐसी ऐसी पुरुषों की कमेटियां बनाओ, कमेटी में एक दो समझू सियानी बच्चियां जरूर होनी चाहिए। बाबा कहता है कि भाई लोग का एक ग्रुप बनाओ, लेकिन उसमें भी एक दो बच्चियां जो समझदार हो, ऐसा नहीं कि कोई भी माता को ले आए, मतलब बाबा को दिखाने के लिए, मतलब जो नहीं अच्छे से चली उसको भी ले आए और बोले कि नहीं हम लोग तो माता को रखे हुए हैं। ये भी नहीं, बाबा क्लियर कर रहा कि कमेटी में एक दो समझू भी होना चाहिए और सयाना चालाक भी होना चाहिए, कैसे हमको लेके चलना है, जिनकी ही राय पर काम हो, मतलब उनकी राय पर ही काम हो, जो सियानी और समझू माताएं बने उनकी अनुसार काम होना चाहिए। कलश लक्ष्मी पर रखा जाता है, पुरुष पर नहीं। तो बाबा कहता है गायन भी है ना, अमृत पिलाते थे, फिर कहाँ यज्ञ में विघन डालते थे। अमृत पिलाते थे कोई, और यज्ञ में विघन क्या डालते कि खुद ही ट्रेटर बन गए, अनेक प्रकार के विघन डालने वाले बन जाती है। सारा दिन यही झरमुही की बातें करते रहते, उसका शिकायत, वो ऐसे किया मेरे साथ, वो ऐसे किया, अपने आप को महान दिखाने के लिए। तो यह बहुत खराब है। कोई भी बात हो तो बाप को रिपोर्ट करना चाहिए, सुधारने वाला बाप एक ही है। तुम अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ, कोई भी कानून नहीं उठाना है, तुम बाप की याद में रहो, सभी को बाप का परिचय देते रहो, ऐसा तब बन सकोगे। माया बहुत कड़ी है, किसी को भी नहीं छोड़ती, माया भी किसी को नहीं छोड़ने वाली। जो बच्चे सोच रहे ना कि वो तो सुखी है, वो तो, अरे उसका अभी पुण्य का खाता है इसलिए चुकतू हो रहा है। जिस दिन पुण्य खत्म हुआ ना, तब आप देखेंगे खुद ही कि कैसे वो झेलता है। तो सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए, डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। यूं तो डायरेक्शन सदैव मिलते रहते, मुरली के द्वारा मिलता है ना सबको डायरेक्शन। ऐसे तो बच्चे समझते हैं कि बाप ने तो आप ही इस बात पे समझा दिया। बहुत बच्चे सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो मुरली में कैसे आ जाता है, लेकिन बाबा सब कुछ जानता है, बाबा समझा दे रहा है मुरली के दौरान। तो बाबा तो अंतर्यामी है, बोलते हैं बच्चे बाबा तो अंतर्यामी है, बाबा तो जान जाता है हम क्या किए गलत। इसीलिए कोई भाई बोले कि इसमें विकार छोड़ा जाता है, तो बोले कि कौन छोड़ा रहा, आप लोग विकार को छोड़ा देते हैं। तो हम बोले कि हमको क्या फायदा होगा, और आप विकार में जाइए और आकर हमको बोल दीजिए कि हम नहीं जा रहे हैं, या जा रहे हैं तो भी बोल दीजिए, हम क्या कर लेंगे, आपको कराने वाला वो है, वो अपने आप कराएगा आपको। तो बाबा कहते नहीं, मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूँ, बाबा कुछ नहीं बोल रहा कि तुम विकार छोड़ो या ना छोड़ो, तुम्हारे ऊपर ही विक्रम चढ़ेगा। इसमें अंतर्यामी की कोई बात नहीं कि हम जान रहे, तुम अगर गलत करते हो तो तुम्हारे साथ गलत होगा, बस। अगर श्रीमत का उल्लंघन तुम करते हो, मेरा काम है बताना, बाबा भी डिटैच हो गया है कि मेरा काम है श्रीमत दे देना, अब बाकी तुमको चलना है तो चलो, नहीं तो मत चलो। तो हाँ, यह जानता हूँ कि ये सब मेरे बच्चे हैं, अब मेरे बच्चे हैं तो वो तो सुधारेंगे ना माया को भेजकर। हर एक शरीर के अंदर मेरे बच्चे, शरीर के अंदर आत्मा बैठी बाबा का बच्चा, तो उसको निकालेगा ना पिंजड़ा से, वो तो फंसा हुआ है। बाकी ऐसे नहीं कि बाप सभी के अंदर विराजमान है, नहीं, मनुष्य तो उल्टा ही समझ लेते हैं। बाप कहते मैं जानता हूँ कि सभी तख्त पर आत्मा विराजमान है, यह तो कितना सहज बात है ना। सभी चैतन्य आत्माएं अपने अपने तख्त पर बैठी, अभी चैतन्य आत्माएं हैं यहाँ बैठी हैं सब अपने अपने तख्त पर, फिर भी परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते। बैठी हुई आत्मा अपना अपना, क्या एक आत्मा सर्वव्यापी है, नहीं, सबका अपना अपना तख्त है। तो शिव बाबा को सर्वव्यापी कैसे कहते, वो अपना है ना, वो अकाल तख्त, वो परम धाम में बैठा है। तो एक भूल हो गई, इस कारण भी भारत इतना गिरा हुआ। बाप कहते तुमने मेरी बहुत ग्लानि की है,
बहुत ग्लानि, मतलब श्रीमद बाबा का बनकर वैश्यालय में गए, ये बहुत बड़ी ग्लानि की है। और बाबा को बोल दिया सर्वव्यापी, मेरे में भी भगवान है, तुम्हारे में भी भगवान, मतलब वैश्यालय में भगवान जा रहा है क्या? विश्व के मालिक बनाने वाले को तुमने गाली दी है। इसीलिए बाप कहते यदा यदा ही धर्म से धर्मो ग्लानिर्भवते भारते, जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी तो मैं आऊंगा, अवतरित लूंगा और सभी धर्मों का विनाश करके आत्मा के धर्म को जागृत करूंगा। तो ये आत्मा के धर्म जागृत करना माना देह का धर्म कौन? मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, ये भान भी समाप्त कर देना। मैं माता पिता हूँ, मैं भाई हूँ, मैं बच्चा हूँ, ये सब कुछ समाप्त कर देना। तो बाहर वाले ये सर्वव्यापी का ज्ञान भारतवासियों से सीखते हैं, जैसे भारतवासी उनसे हुनर सीखते हैं, वह फिर उल्टा सीख लेते हैं। भारतवासी उनसे हुनर सीख रहे हैं ना, आज एरोप्लेन कैसे बनाना, आज ये कैसे बम्स कैसे बनाना, हुनर सीख रहे हैं, और विदेशी यहाँ का विकार सीखते हैं। तो तुम्हें तो एक बाप को याद करना और बाप का परिचय भी सबको देना है। तुम ही अंधों की लाठी बनो, बताओ सबको कि कौन सा विक्रम से कौन सा सजा मिल रहा है। लाठी से राह बतलाते हैं ना, मारते नहीं है, लाठी से राह बतलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा की याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे बाप की आज्ञा अनुसार हर कार्य करना, आज्ञा का उल्लंघन बिल्कुल नहीं करना है। कभी भी श्रीमत का उल्लंघन ना हो, तब तो सभी कामनाएं बिना मांगे पूरी करेगा बाबा। केवल आप चलते रहें, डर भय चिंता नहीं करना क्या होगा, बस आपका काम है आज श्रीमत पर चले, आज, कल भी नहीं, फिर कल आज आ जाएगा। अभी से हाँ, नहीं मतलब आज करेंगे अभी से, तो कल जब आएगा, आज तो वो भी तो आज ही होगा ना, तो कल तो होता ही नहीं। तो ध्यान दीदार की इच्छा भी नहीं रखनी कि हमको साक्षात्कार हो, ये सब नहीं रखना है। इच्छा मात्रम अविद्या को इच्छा रखकर अगर आप चलेंगे इस कलयुग में तो आपको पूरा नहीं होगा। इच्छा मात्रम अविद्या मतलब ज्ञान ही ना हो इच्छा का, कि बस हमें चलना है, बस ये ज्ञान हो। आपस में मिलजुल कर झरमुही झगमुही एक दूसरे का पर चिंतन नहीं करना है, अंतर्मुखी होकर अपनी जांच करनी है कि हम बाबा की याद में कितना समय रहते हैं। ज्ञान का मंथन अंदर में चलता है, बाबा जो ज्ञान दे रहा उसका मंथन करना है। वरदान है, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान देने वाले महादानी वरदानी बनो। जिस आत्मा के संपर्क में आप आ रहे हैं उसको ज्ञान जरूर दे, समझानी जरूर दे, वो समझे या ना समझे, अपना काम है समझानी देना, फिर बाबा जाने। तो सारे दिन में जो भी संबंध संपर्क में आए उसे कोई न कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान जरूर करो। आपके पास ज्ञान का खजाना भी है तो शक्तियों और गुणों का भी खजाना है। तो कोई भी दिन बिना दान दिए खाली ना जाए, कोई भी दिन खाली ना जाए बिना दिए, कहेंगे इसी को महादानी। दूसरा, दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना, सहयोग, एक तो साथ देना, योग का सहयोग, शक्ति का दान देना है। तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति के वायुमंडल द्वारा, अपनी वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा हर आत्मा को सहयोग दो, तब कहेंगे वरदानी। बहुत ऐसे बच्चे जो बोल रहे हैं कि हमसे नहीं हो पा रहा, तो उसको मनसा द्वारा सेवा करें, सकाश दे, ताकि वो भी शक्तिशाली होकर करने लगे। स्लोगन है, जो बाप दादा और परिवार के समीप है उनके चेहरे पे संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट सदा बनी रहती है। तो जो बाप दादा मतलब श्री बाबा और ब्रह्मा बाबा, श्री बाबा का श्रीमत और ब्रह्मा बाबा का कदम दोनों के नजदीक रहता है, और परिवार के समीप यानी कि पूरा संगठन के साथ चलता है, उसी के चेहरे पे संतुष्टता भी होगी, रूहानियत यानी आत्मिक स्वरूप नजर आएगा, और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहेगी। प्रसन्नता अंदर का और मुस्कुराहट ओठों का, तो दोनों रहेगा। ओम शांति।